है गाइस, वेल गुरुजी चैनल के और एक नए वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज के ये वीडियो स्पेसिफिक बेस्ट हाइब्रिड एग्रेसिव फंड के बारे में है। टॉप 3 बेस्ट हाइब्रिड एग्रेसिव फंड आज आपको टेक्निकल एनालिसिस के साथ में ये वीडियो में पिक करके बताने वाला हूं। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, पूरा टेक्निकल एनालिसिस के साथ में ये वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो आप एक शुरुआती इन्वेस्टर है या आपको बेस्ट हाइब्रिड एग्रेसिव फंड चाहिए जिसमें लो रिस्क रहता है, तो आपको ये वीडियो पूरा जरूर देखना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गिरधर। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, हाइब्रिड फंड के अंदर में डेब्ट और इक्विटी दोनों में पैसा लगा रहता है। इसके लिए थोड़े से लो रिस्क वाले फंड होते हैं और इसके अंदर अगर आपको लो रिस्क पे इन्वेस्टमेंट करना है तो आप हाइब्रिड फंड को चूज कर सकते हैं। आज आपको ऐसे फंड पिक करके बताऊंगा जिसने सिंस इंसेप्शन 20% से ज्यादा का रिटर्न जनरेट करके दिया है लो रिस्क पे। तो उसके लिए आपको चलना पड़ेगा मेरे डेस्कटॉप की स्क्रीन पे। तो आप यहां पे अगर देखेंगे तो यहां पे टोटल 49 ऐसे म्यूचुअल फंड है जो हाइब्रिड एग्रेसिव फंड की कैटेगरी में आते हैं और इसमें से हमको पिक करने हैं एक या दो फंड। तो सबसे पहले जो हम लोग फिल्टर लगाते हैं कि हम लोग यहां पे जो पुराने फंड है उसी को रखेंगे। जो नए फंड अभी शुरू हुए हैं 1 या 2 साल के अंदर में उस फंड को हम लोग निकाल लेंगे क्योंकि उसकी कुछ हिस्ट्री नहीं रहती है परफॉर्मेंस की। तो हम लोग ऐसे यहां पे 2019 से लेके 22 तक के पूरे फंड निकाल लेंगे। इसके साथ हम लोग चलते हैं अब नेट एसेट वैल्यू के ऊपर में। तो नेट एसेट वैल्यू में हम लोग जो 500 करोड़ से नीचे वाले जितने भी फंड है जिसका AUM 500 करोड़ से नीचे, ऐसे सारे फंड को हम लोग यहां पे 1 बाय 1 हटा देंगे। तो दोस्तों, दोनों फिल्टर लगाने के बाद हमारे पास टोटल 22 म्यूचुअल फंड बचते हैं। ये पूरा लिस्ट है। यहां पे हम लोग 4 होरिजोन का रिटर्न भी इसका मेंशन किया हुआ है जिसमें 6 महीना, 1 साल, 3 साल और 5 साल का जनरली हम लोग लेते हैं। इसके साथ नेट एसेट वैल्यू भी यहां पे दिखाई गई है। अब यहां पे जो नेक्स्ट प्रोसेस हमारा आता है वो ये आता है कि कैटेगरी एवरेज को म्यूचुअल फंड कितने होरिजोन में बेंचमार्क को बीट कर पाता है। तो हम लोग यहां पे और एक कॉलम जो है हर एक होरिजोन के अंदर ऐड करेंगे। तो यहां पे अगर आप देखेंगे कैटेगरी एवरेज के रिटर्न को हमने यहां पे चारों होरिजोन के अंदर ऐड कर लिया है और इसका मतलब ये होता है कि ये कैटेगरी का जो एवरेज है वो पिछले 6 महीने का -0.14 है, जबकि ये म्यूचुअल फंड ने 1.5% का रिटर्न जनरेट करके दिया है। तो इजीली आपको समझ में आ जाएगा। चलिए अब लोग हम ये चेक करते हैं कि ऐसे कितने म्यूचुअल फंड है जिसने कैटेगरी एवरेज को हर एक होरिजोन में बीट किया है। तो उसके लिए आप सिंपल यहां पे देख सकते हैं जितना कैटेगरी एवरेज रिटर्न है उससे ज्यादा का रिटर्न पर्टिकुलर होरिजोन के अंदर होना चाहिए पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड का। चलिए देखते हैं कितने म्यूचुअल फंड इसमें पास होते हैं। तो यहां पे देख सकते हैं जितने ग्रीन नंबर्स आपको दिख रहे हैं ये सारे ग्रीन नंबर्स ये दर्शाते हैं कि उसने अपने कैटेगरी एवरेज को बीट किया है, बाकी ने अपने कैटेगरी एवरेज को बीट नहीं किया है। तो इसमें हम लोग अब जो फिल्टर लगाते हैं वो ये लगाते हैं कि मिनिमम 3 होरिजोन के अंदर ग्रीन सिग्नल दिखना चाहिए या फिर लॉन्ग टर्म मतलब 3 साल और 5 साल के अंदर में आपको ग्रीन सिग्नल दिखना चाहिए। अगर ये दो चीज दिखती है तब वो फंड को हम लोग आगे नेक्स्ट स्टेज पे लेके जाते हैं। तो यहां पे ऐसे इतने म्यूचुअल फंड है जो आपको यहां पे हाईलाइट हुए दिख रहे हैं जिसने आइदर लॉन्ग टर्म के अंदर बीट किया है या फिर पिछले 3 होरिजोन में बीट किया है मिनिमम। चलिए अब ये सारे बाकी के म्यूचुअल फंड को हटा देते हैं तो अपने पास बचती है ये लिस्ट। तो ये लिस्ट में अब हम लोग जो नेक्स्ट चीज करेंगे वो ये करेंगे कि जो कैटेगरी एवरेज का रिटर्न है उसको कितना परसेंट से ये बीट कर रहा है वो हम लोग अभी देखेंगे। परसेंटेज, वो परसेंटेज बहुत मायने रखता है। जब आप नेक्स्ट सिलेक्शन करते हैं तो उसके लिए अलग से कॉलम ऐड करते हैं। तो यहां पे आप देखेंगे एक परसेंटेज का कॉलम हर एक होरिजोन के अंदर हमने ऐड कर लिया है और यहां पे फिगर्स भी बताई है। इसका मतलब बहुत ही सिंपल है कि कैटेगरी एवरेज अगर 17.43 है और 1 साल का इसका जो एक्चुअल रिटर्न है 20.46 है, इसका मतलब 70 कैटेगरी एवरेज से इसने ये पर्टिकुलर होरिजोन में 17% ज्यादा रिटर्न दिया है। सिमिलरली यहां पे 16% ज्यादा रिटर्न दिया है, सिमिलरली यहां पे 15% ज्यादा रिटर्न दिया है। इस हिसाब से पूरा परसेंटेज हमने यहां पे लगा दिया है। माइनस रिटर्न मतलब कि कम दिया है। अब हम यहां पे ऐसे म्यूचुअल फंड पिक करेंगे जिसने मिनिमम 5% से अपने कैटेगरी एवरेज को बीट किया है। तो ऐसे कितने म्यूचुअल फंड है चलिए देखते हैं। जितने भी कलरफुल यहां पे आपको दिख रहे हैं ये सारे 5% से ऊपर है जिसने कैटेगरी एवरेज को 5% से ज्यादा मार्जिन से बीट किया हुआ है। बाकी के सारे म्यूचुअल फंड हटा देते हैं। चलिए देखते हैं यहां पे ये जो व्हाइट कलर वाले हैं यही पास हुए हैं। ये 3 फंड हम लोग यहां पे निकाल देते हैं। तो हमारे पास अभी बचे हैं कुल 7 म्यूचुअल फंड। अब ये 7 म्यूचुअल फंड में से जो सिलेक्शन है वो थोड़ा सा टफ होने वाला है क्योंकि अभी ये 7 म्यूचुअल फंड ऐसे म्यूचुअल फंड है जिसने अच्छा रिटर्न जनरेट करके दिया है, कैटेगरी एवरेज को अच्छे मार्जिन से 5% से ज्यादा मार्जिन से बीट किया है। तो ये सारे म्यूचुअल फंड अच्छे हैं, लेकिन अब हमको इसमें से और 1 या 2 या 3 म्यूचुअल फंड पिक करना है तो थोड़ा सा मामला टफ होने वाला है। तो इसके लिए अभी हम लोग यहां पे जो रेशियोज होते हैं रिस्क के रेशियोज उसको हम लोग इंप्लीमेंट करेंगे और रिस्क रेशियोज से देखेंगे कौन ज्यादा रिस्क ले रहा है और कौन कम रिस्क ले रहा है और ज्यादा रिस्क पे कौन ज्यादा रिटर्न जनरेट करके दे रहा है। चलिए हम लोग अभी यहां पे
रिस्क रेशियो जो है वो यहाँ पे हम लोग इंप्लीमेंट करते हैं। तो ये 4 रेशियो आप देख सकते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन, शार्प रेशियो, बेटा एंड अल्फा। इसके साथ मैंने यहाँ पे और भी टर्म्स लगाई है, एग्जिट लोड दिखाया, मिनिमम इन्वेस्टमेंट दिखाया, नेट एसेट और एक्सपेंस रेशियो भी यहाँ पे आपको दिखा दिया। तो ये चारों आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे हमको चाहिए कि इसको हम लोग कंपेयर किससे करेंगे, हम लोग कंपेयर करेंगे कैटेगरी एवरेज से। तो कैटेगरी एवरेज का जो रेशियो वो यहाँ पे मैंने दिखा दिया है। अब यहाँ पे हमको ये देखना है कि ये रेशियोज कैटेगरी एवरेज को बीट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। तो उसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला है कि ये जो 13.48% है, अगर इससे स्टैंडर्ड डेविएशन कम है, फिगर कम है, मतलब वो पॉजिटिव है, लेकिन ये यहाँ पे सभी ज्यादा है, इसके लिए नेगेटिव है। सिमिलरली यहाँ पे 0.67 है शार्प रेशियो, ये जितना ज्यादा होता है उतना अच्छा माना जाता है। तो यहाँ पे सारे जो म्यूचुअल फंड है वो बीट कर रहे हैं 0.67 को। सिमिलरली 0.92, इससे जितना कम रहता है वो वैल्यू अच्छा माना जाता है। तो यहाँ पे 2 म्यूचुअल फंड बीट नहीं कर पा रहे हैं। सिमिलरली ये -0.94 है, इससे जितना ज्यादा रहेगा उतना अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे जो आप देख सकते हैं सिंपली जो ग्रीन है वो पॉजिटिव है, जो रेड है वो नेगेटिव है। अब इसके अंदर से हम लोग को पिक करना है 1 और 2 ऐसे म्यूचुअल फंड जो सबसे बेस्ट है, जो कैटेगरी एवरेज को बीट कर पा रहा है और साथ में रिस्क के रेशियोज को भी बीट कर रहे हैं। तो यहां पे मुझे, अगर आप देखेंगे कि जब मामला थोड़ा सा गड़बड़ का होता है तब मैं अल्फा जरूर देखता हूं, क्योंकि अल्फा से ये पता चलता है जितना अल्फा ज्यादा होता है उतना आपका जो रिटर्न जनरेट करने का कैपेसिटी है वो ज्यादा हो जाता है। बट साथ साथ में आपको एक्सपेंस रेशियो भी देखना बहुत जरूरी है कि अगर आप यहां पे देखेंगे ना, एक्सपेंस रेशियो कैनरा, रोबेको, बड़ौदा की ये 0.65, 0.66 है, लेकिन एचडीएफसी चिल्ड्रंस, आईसीआईसीआई का 1.23, 1.13 है। तो अगर आप इसको पिक करेंगे तो यहाँ पे 0.5 का लॉस तो आपको सीधा लग जाता है। और इस फंड के अंदर आप देखेंगे तो 5.44, 4.52 का अल्फा है, तो अल्फा भी अच्छा है, प्लस आपका जो एक्सपेंस रेशियो है वो भी कम है। इससे आपको यहाँ पे ज्यादा बेनिफिट दिखाई देगा बाकी के मुकाबले। यहाँ पे आप देखेंगे 5.37 है, तो ये म्यूचुअल फंड फर्स्ट नंबर पे आ सकता है, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि एक्सपेंस रेशियो ज्यादा है, तो ये मैं फंड पिक नहीं कर सकता। तो आप यहाँ पे देखेंगे मैंने ये 2 म्यूचुअल फंड पिक किए हैं। कैनरा रोबेको इक्विटी हाइब्रिड फर्स्ट नंबर पे है, 0.66 एक्सपेंस रेशियो है और इसके साथ एग्जिट लोड 1 है, 5000 मिनिमम इन्वेस्टमेंट है, 7000 करोड़ का एयूएम है और इसके साथ 4.52 अल्फा है। इसका रिटर्न भी काफी अच्छा है, अगर आप पिछला थोड़ा सा स्किप करके आप देख सकते हैं। और इसके साथ है बड़ौदा पीएनबी परिबास, ये सेकंड नंबर पे है। हालांकि ये फंड जो है इसने 10 साल का 5 साल का जो है रिकॉर्ड नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही जल्दी चालू हुआ है, अभी 5 साल पहले ही चालू हुआ है, बट इसने जो रिटर्न जनरेट करके दिया, अच्छा रिटर्न जनरेट करके दिया। साथ में एक्सपेंस रेशियो भी इसका अच्छा है, इसके लिए इसको दूसरे नंबर पे रखा है। तो इसके अंदर में किसी भी फंड में आपका इन्वेस्टमेंट है निकालने का जरूरत नहीं, क्योंकि ये सारे अच्छे फंड है जो अच्छे से रिटर्न जनरेट करके दे पा रहे हैं। लेकिन अगर आप एक नए इन्वेस्टर है, आप ये दोनों फंड को पिक कर सकते हैं, इस फंड के अंदर में कैपेबिलिटी हाई है। दूसरा चीज, अगर आपको फंड यहां पे चेंज करना है तो आपको डायरेक्टली चेंज नहीं करना है, आपको यह देखना है कि आपका जो फंड है वो कैटेगरी एवरेज को बीट कर रहा है कि नहीं है। पिछले 6 महीना का और 1 साल तक मिनिमम आप उसको वेट एंड वॉच करिए। अगर वो कैटेगरी एवरेज को बीट कर रहा है तो आपको चेंज करने का जरूरत मेरे हिसाब से नहीं है। फिर भी अगर आपको चेंज करना है तो आप इसके अंदर कर सकते हैं, लेकिन शुरुआती इन्वेस्टर, जो नए इन्वेस्टर है, ये 2 फंड को पिक कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूं आपको कंटेंट मजेदार लगा होगा। आपको कोई भी म्यूचुअल फंड का रिव्यू करवाना है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, उसके लिए अलग से एक वीडियो लेकर के आएंगे। ये चैनल के अंदर हम लोग ऐसे ही पर्सनल फाइनेंस रिलेटेड वीडियोस लाते रहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ साथ में बेल आइकन जरूर दबाइए और लाइक का बटन जरूर दबाइए, क्योंकि ये वीडियो को रैंक मिलेगा लाइक दबाने से और दूसरे लोग भी इसके बारे में जान पाएंगे। मिलता हूं आपको और किसी नए वीडियो में मजेदार कंटेंट के साथ, तब तक स्टे हेल्दी, स्टे इन्वेस्टेड, गुड बाय एंड जय हिंद।